45, 10% इक्वल्स टू 45, 20% इक्वल्स टू 90। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि 450 का कितना परसेंट निकालें कि 90 आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? 450 का कितना परसेंट निकालें ताकि कितना आ जाए, 90 आ जाए। तो अभी मालूम है मुझे कि 20 आना चाहिए। निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे? तो देखो, एक तो यह है कि मैथमेटिकली जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा लिखते जाओ। 450 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लगाओगे, एक्स जो निकालना है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100 बराबर में कितना, 90। तो यहां से आ जाएगा एक्स का मान, कितना परसेंट निकालना पड़ेगा। तो यहां क्या करेंगे, 0 से 0 आप ये काट दो। ठीक है, बाकी को उस तरफ ले जाओ। ये काटते बनता है, 45 को डबल काट दूं, ऐसा कट जाएगा। 45 एकम 45, 45 दूनी 90। ये समझ में आया, ऐसे कट जाता है। तो x का मान आ गया, ये 2 बचा, ये 10, बाकी इस तरफ कुछ बचा नहीं। तो 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 20%। हाँ, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो जैसा लिखा था बस हमने क्या किया, मैथमेटिकल इसको सॉल्व कर दिया। ठीक, लेकिन सभी जगह मैथमेटिकली सॉल्व ना करना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 450 का हाउ मच परसेंट इक्वल्स टू 90। तो कभी भी आप ध्यान देना कि यदि परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, आप अपने एग्जाम का रिजल्ट निकालते हो, कैसे निकालते हो, टोटल वैल्यू से भाग देते हो, उसमें से कितना नंबर मिला उसको ऊपर लिखते हो, और परसेंटेज में पूछा गया इसलिए आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो। समझ में आया क्या क्या करते हैं हम लोग? परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है, कैसे निकलता है, 3 वैल्यू चाहिए होती हैं क्या निकालने के लिए। यहां यदि कोई भी चीज यदि आपसे किस में पूछा गया है, परसेंटेज में, तो 3 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो टोटल, टोटल की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी। उस टोटल में से कितना चाहिए आपको, कितना परसेंट चाहिए वो, और इंटू 100। तो यहां मेरे पास टोटल कितना है, 450। इस 450 में कितना चाहिए, 90। तो इसलिए ऊपर लिखेंगे कितना, 90। और परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 कितना ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ गया? तो टोटल वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाएगी, उसमें से कितना चाहिए हमको उसको ऊपर लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर देना तो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। तो 0 से 0 ये काट दो, 9 पन्ना 45 ये काट दो, है ना। ये 0 से ये वाला 0 काट दो, 45 दूनी 90 ये हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा, 20%। आया समझ में? निकालते बन जाएगा। 800 का कितना परसेंट निकालें ताकि हमको कितना मिले, 320 मिले। कॉपी पेन नहीं चलाना है, ऐसे ही बताओ कितना परसेंट, 40%। सीधा सा एक काम करो ना, इसका 10% 80 है, इसका 10% कितना, 80, 20% 160, और 160 को डबल कर दिया तो 320, है ना। 80 को 4 गुना किया तो कितना आएगा, 320। और 80 10% था तो 10% को भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आएगा, 40%। ठीक है, करना रहता तो मैं 320 बटे क्या करता, इंटू 00 से 00 कैंसिल, 8 चौके 32, ये वाला 0। तो आंसर आ जाएगा कितना, 40%। ठीक, ये आ गया समझ में। चलो अब थोड़े कुछ क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात करें। यदि x का 35% कितना है,
140, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक, किसका? x का 35% बराबर कितना है? 140, ऐसा ही लिखा है। x का मतलब हो गया इंटू 35% का मतलब बटे में 100 बराबर कितना? 140। तो x का मान कैसे निकाल देंगे? x बराबर 140, ये 100 को वहां भेज दो और 35 इसके नीचे। ठीक, 35 से काट दें 4 बार में, कट जाएगा। कट जाएगा कितनी बार? तो x बराबर क्या? 400 x का मान है। ये आ गया समझ में? इसमें कोई दिक्कत किसी को? बेटा इसके कारण दिक्कत तो नहीं हो रही? किसी को दिख रहा है? इसके कारण हिडन तो नहीं हो रहा? दिख रहा है बेटा आप लोग को? चलो, ये समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? बेटा आया समझ में? ऐसा मत देखा करो ना बोर्ड की तरफ की, ऐसा लगता है कि पता 90 का 50% का 80%, बिना कॉपी पेन के। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। है 36, ऑप्शन भी है। नाइन्टी का 50% कितना आएगा? हाँ, 90 का 50% पहले 45। अब 45 का कितना निकालना है? 80%। 45 का 90 का 50% कितना आ गया? 45। अब 45 का कितना निकालना है? 80%। तो 10% हो गया ये। इसको 8 से गुणा कर दो। 8 से गुणा करने का मतलब पहले डबल कर दो। डबल करने से कितना आएगा? 9। डबल करने से कितना आएगा? 9। फिर उसको 4 से गुणा कर दो तो 8 बार आ जाएगा। तो 9 चौके 36। ठीक, और समझ में नहीं आता तो फिर नॉर्मल कैलकुलेशन, 90 का 50% का मतलब बटे में 100, फिर का 80%। जल्दी से लिख के काट लो, लिखा है। ठीक है, 1 2 1 2 जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, तो 9 चौके 36। ये समझ में आ गया? 45 इंटू 8 कर रहा हूँ मैं इसको, तो 36 आ जाएगा ये। 45 इंटू 8 क्यों? क्योंकि 4.5 इंटू 8 क्यों? 4.5 क्या है? 10% है। उसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 8 से, तो 80% आ जाएगा। तो या तो आप वैसे निकाल सकते हो, ओरली निकालना है तो, और कैलकुलेशन करके निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ये आ गया समझ में? एक बार फिर से बता देते हैं। पेन की देखो, पहले तो नॉर्मल कैलकुलेशन, 90 का 50% का मतलब क्या हुआ? बटे में 100। फिर इस का मतलब हुआ मल्टीप्लाई 80% का मतलब बटे में 100। अब इसको काटना है तो डबल जीरो से ये डबल जीरो काट दो, एक जीरो से ये वाला जीरो काट दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना बचा? 9 इंटू 4 36। ठीक, दूसरा तरीका क्या बताया था? मैंने कहा यदि आपको ओरली करना है तो पहले 90 का 50% निकाल लो, मतलब आधा। 90 का 50% कितना? आधा। अब दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है कि 45, उसका कितना निकालना है? 80%। अब दो तरीके हैं कि 45 का 20% निकाल के घटा दो, वो ज़्यादा आसान है। कितना परसेंट निकालना है? 80%। तो 100% में यदि आप 20% माइनस कर दोगे, जल्दी से आंसर आ जाएगा। 80% निकालने में 8 का गुणा करना पड़ेगा, डबल फिर डबल फिर डबल। उससे अच्छा है 100% तो 45 ही होगा, उसमें कितना माइनस कर दें? 20%। 45 का 20% कितना होगा? 9। 10% कितना होता है? 4.5। तो 20% कितना होगा? 9। 4.5 इंटू 2। समझ में आ गया? तो 9 किस में से घटा देंगे? 45 में, तो कितना बचेगा? 36। ठीक, तो ओरली अपन ऐसा कर सकते हैं।
देखो कभी भी ध्यान रखना, परसेंटेज वैल्यू 50 के आसपास है तो 50% निकालना आसान है, उसको बेस मानेंगे। 100 के पास है तो 100% निकालना आसान है, उसको बेस मानेंगे। 10 के आसपास है तो 10% निकालना आसान है। समझ गए? 1%, 10%, 25%, 50%, 100%, ये निकालने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसलिए इनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया? 80% निकाला तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए 100% माइनस 20%, है ना। 180% को आप क्या लिखोगे? 45 का 80%। तो इस 80% को आप लिखोगे क्या? 100% माइनस 20%। तो 100% क्या होगा? 45 ही होगा ना, और 20% कितना होगा? 9 हो जाएगा कितना? 36। आ गया समझ में? आगे बढ़े, इसमें किसी को कोई समस्या? एक राशि के 32% का, 40% का, 60% कितना हो? 432 रुपए हो, तो राशि कितनी है? तो राशि कितनी है? अब इसको ओरली नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो लिखा है किसी राशि का, किसी राशि का मतलब x का मतलब गुणा कितना परसेंट? 32 से पहले 32%, फिर का 40%, फिर का 60%। इसको हमको काटना है, बस काट दें। कितने जीरो है ऊपर? 2, तो 2 जीरो काट दो। किससे कटेगा फिर? 4 से काट दें। 4 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 चौके 100। ठीक है, अब किससे कटेगा? 4 से ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 25 बार। ठीक है, और बराबर में लिखा है कितना? 432 है ये। बराबर में कितना लिखा है? 432। ऐसा ही लिखा ना, किसी राशि का मतलब x का 32% का, 40% का, 60% कितना है? 432 रुपए है। तो x का मान ज्ञात करें, राशि ज्ञात करें। ये समझ में आ गया? ठीक, तो बस जो जो बचा उस तरह भेज दो, और कुछ कठिन नहीं रहा, क्योंकि नीचे 5 5 वाला है, ऊपर 8 और 6 है। तो x का मान निकालना है, तो ये 432, 25 दोनों 25 को ऊपर भेज दें, और 8 और 6 यहां जाएगा। ठीक, 8 से ये कट जाएगा, 8 से ये कट जाएगा, तो 8 से काट दो। 8 पंचे 40, बचा कितना? 3। 8 चौके 32। 6 से कट जाएगा, 6 इनाम 54। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 25 इंटू 25 कितना होता है? 625। 25 इंटू 25 625। 9 का गुणा करोगे, करते बनेगा। देखो किसी भी वैल्यू का 9 से गुणा करना मतलब ये होता है 10 बार गुणा करने से कितना मिल जाएगा? उसमें जीरो लगा दो, 6550। किसी भी संख्या का 10 बार गुणा करने से क्या मिलता है? लास्ट में जीरो लगाना पड़ता है। 10 बार गुणा करने का मतलब है कि उसको 10 बार जोड़ना, है ना। किसी संख्या का 10 बार, जो आपने टेबल याद की है, टेबल कैसे आती है? 10 बार आपने उस संख्या को जोड़ा है। जैसे 9 का टेबल है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 कब आया? या तो आप 9 को 2 बार जोड़ दो, या तो 2 से गुणा कर दो, एक ही मतलब है ना। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि यदि आपने इसको 10 बार जोड़ा है तो 9 बार जोड़ दो, लेकिन हमने तो 10 बार जोड़ा है तो एक बार घटा दो। मतलब यह है 62 50 इसका 10 गुना हो जाएगा, उसमें से कितना घटाना है? 625 घटाना है। अब कैसे घटाओगे? थोड़ा सा देखो, कैलकुलेशन माइंड पे चलेगा तो दिमाग भी अच्छा तरोताजा सा रहेगा। 6 ऐसा है ना। ये है कितना? देखो गुणा करना आसान है, ये मुझे मालूम है, गुणा करना आसान है, लेकिन गुणा करने के लिए कॉपी पेन चलाना पड़ेगा। बिना कॉपी पेन के आप माइंड पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इतना मुझे मालूम है। लेकिन यदि मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कॉपी पेन नहीं है ना, और 9 टाइम निकालना है, तो कहीं ना कहीं आप जोड़ घटा के निकाल सकते हो। 62 50 में से कितना घटाना है?
625 घटाना है। अब इसको घटाना भी दिक्कत है। तो देखो पहले तो वो छोड़ दिया करो लास्ट की वैल्यू को। वो 50 है, ये 25 है, तो 25 तो बचेगा ही लास्ट में। अब यहाँ बचा कितना, 62 और 6, तो 6200 का आपने देखो, अब 200 में से तो घटेगा नहीं, 6200 के पास 200 है, 200 में से 600 घटेगा नहीं, तो लेना पड़ेगा 1200। उसके 1200 से उधार लिया तो उसके पास कितना बचा, 5000। 5000 बचा, 5000 को रहने दो, हमको 1200 से 600 घटाएंगे तो 600 बचेगा। 1200 में क्या घटाएंगे, कौन सा 1200, जो 6200 है। देखो सीधा से कैलकुलेशन, इसमें से इतना उधार ले लो किसको घटा सको आप। तो 6200 के पास आपने बोला कि भैया 5000 अपने पास रखे रहो, हमको 1250 दे दो। कितना दे दो, 1250 दे दो। उस 1200 में आपने 600 घटाया तो 600, और 50 में से 25 घटाया तो 25, तो 625 वो बचा। समझ में आया। तो वो 5000 अलग से रखे हुए हैं और 625 यहाँ के बच गए। कितने जाएंगे, 5625। ये दिमाग में कैलकुलेशन करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी गुणा भाग करके तो आप निकाल ही सकते हो। समझ गए, सीधा गुणा कर दोगे तो कितना जाएगा, 5600। आंसर कौन सा जाएगा, सी। आया समझ में। किसी को कोई समस्या इसमें कि एक्स कहाँ से आ गया, एक्स के साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोई संख्या, एक राशि या संख्या कितना है, एक्स है, इसका 32 फिर 40 फिर 60% निकालेंगे तो 432 आएगा। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि यदि मैं 5625 का पहले 32% निकालूं, फिर 40% निकालूं और फिर 60% निकालूं तो कितना आएगा, 432 आएगा। वो ये कहना चाह रहा है। समझ गए, आगे बढ़ें। .002 .12 का कितना प्रतिशत है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, यहां ध्यान दिया करो, क्या निकालना है, कितना प्रतिशत है। मतलब मुझे चाहिए परसेंटेज वैल्यू। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं अभी आपको कराए, सारे पेपर में आए हुए हैं। देखो ये सारे पेपर, एनटीपीसी सीबीटी कब आया था, 2021 का है, ये 19 का है ना, ये सब, ये भी 21 का। ये सारे पेपर के क्वेश्चन इसलिए किया ताकि क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझ में भी है। 20 का सारे क्वेश्चन पेपर के, ठीक। कहाँ गए, पॉइंट क्या निकालना है, परसेंटेज। तो मैंने आपको बताया था 3 वैल्यू चाहिए, एक ऊपर लिखना है, नीचे लिखना और यहाँ पर 100 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल क्या है, तो 0.002 किसका, 0.12 का। अच्छा, जिसके बाजू में का लिखा रहे ना वही टोटल वैल्यू होती है, जिसके बाजू में क्या लिखा रहे, का। बोलते इसका कितना निकालेंगे, है ना, जिसके बाजू में क्या लिखा रहे, का लिखा है ना, तो 0.002 किसका, 0.12 का। तो नीचे लिखने वाली वैल्यू क्या है, हाँ 0.12, हाँ। तो नीचे कितना जाएगा, 0.12, ये समझ में आया। और ऊपर कितना जाएगा, 0.002, ये समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आया वो सीधा लिख लेंगे क्या, 0.002 या ऐसा, 0.12 का कितना परसेंट, हाउ मच परसेंट, बराबर 0 पॉइंट कितनी बार 2 है, ऐसा है, ये होगा 0.12 का कितना परसेंट, 0.002 होगा, बराबर में ये लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, 0.12 का इसकी जगह x बटे में 100 बराबर में 0.002। फिर x का मान निकालने के लिए 0.002 बटे में ये वाला 0.12 और इंटू कहाँ चला जाएगा, 100। देखो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, सीधा डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखो। समझ गए। इसको अपन कैसे काटेंगे, तो देखो उस दिन मैंने आपको फ्रैक्शन नंबर, ये पॉइंट वाले नंबर का पॉइंट कैसे हटाते हैं ये बताया था। यदि पॉइंट के बाद जितने नंबर ऊपर
और पॉइंट के बाद उतने ही नंबर नीचे हैं, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है, पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो थोड़ा सा दिमाग ये लगाना हमको कि इस पॉइंट के कितने जीरो नीचे आएंगे, ऊपर वाली संख्या के कितने जीरो नीचे आएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो आएंगे, नीचे कितने जीरो आएंगे 3, और इसके पॉइंट ऊपर जाएंगे तो कितने जीरो आएंगे 2, तो नीचे 3 है ऊपर 2 है, तो कितने जीरो बचे 1, कहाँ का बचा, नीचे के ऊपर, नीचे बचा, तो पॉइंट यदि हटाओगे तो 1 जीरो यहां लगा दो बस। समझ गए कि पूरा लिखूं, नीचे 1000 ऊपर 100, तो डबल जीरो से ये वाले डबल जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा। आ गया बेटा समझ में, पॉइंट हटाया तो अब ऊपर बचा 2, नीचे बचा 120 और इंटू ये ऐसा, जीरो से जीरो ये वाला कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा ये 6 बार कट जाएगा, अब 2 से कट जाएगा 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और 5/3, पॉइंट में आंसर है क्या, नहीं, 5/3%, तो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला 5/3%। लगभग कितना परसेंट है ये, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 से यदि भाग देंगे तो 3 एकम 3, कितना बचा 2 और बटे में कितना 3। ये आ गया समझ, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। बताओ बेटा किसी को कोई समस्या है इसमें, आगे बढ़े। रोको अभी, सेवन 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम होगा। पहले तो आप ये देखो परसेंटेज वैल्यू निकालनी है क्या, निकालनी है ना, हाँ, तो परसेंटेज वैल्यू निकालनी है आपको, उसके लिए आपको 3 वैल्यू चाहिए होगी, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है और इनटू में 100 लिखना है, ठीक है। अब जिसके बाजू में का लिखा होगा वो नीचे आ जाएगा, किसके बाजू में लिखा है, इसका 7.2 किलोग्राम का। अच्छा अब एक चीज और देखना है, क्या देखना है, जब कभी भी किसी भी वैल्यू को कंपैरिजन किया जाता है या घटाया जाता है तो उसको उसी के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब मैं आपसे बोलूंगा कि 10 किलोग्राम में से 5 मीटर घटा दो, घटा दोगे, नहीं घटा पाओगे। जब 5 केजी में से या 10 केजी में से 5 केजी घटाने की बात आएगी तब आप घटा पाओगे, है ना। लेकिन 10 किलोग्राम में 5 मीटर घटा पाओगे क्या, मीटर अलग चीज है, केजी अलग चीज है, इसलिए यूनिट सेम होना चाहिए। यदि आपको माइनस करना है, प्लस करना है, इनटू मल्टीप्लाई कुछ भी करना है, डिवाइड करना है, यूनिट सेम करना पड़ेगा पहले, तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। समझ में आ गया, कंपैरिजन एक ही तरह के लोगों के बीच होती है, तो अलग अलग तरीके के लोग हैं, है ना। मतलब इंसान और इंसान के बीच में कंपैरिजन करोगे, अब इंसान का कंपैरिजन जानवर के साथ कैसे कर पाओगे, कि 2 पैर होते हैं, अब सॉरी अपने 2 पैर होते इसके 4 होते हैं, है ना, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए, इसलिए ध्यान रखना। देखो मैथ्स में सबसे ज्यादा समस्या आती है कहाँ, यूनिट को बदलने में, है ना। जहां यूनिट बदलने की बारी आई बच्चे का दिमाग खराब होना स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं अब समस्या ये आती है कि गुणा करना है कि भाग करना है, ठीक है। तो जनरली होता यह है कि जो चीज गलत है वहीं दिमाग जाता है, जहाँ गुणा करना हो तो वहां भाग कर देते हैं, ठीक है, उसको अपन दूर करेंगे जब आएगा। अभी क्या करना हमको, यहाँ एक चीज देखा हमने, यहाँ ग्राम है और यहाँ क्या है किलोग्राम है, तो पहले तो ये दिमाग लगाना है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना आसान है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना आसान है कि इसको किलोग्राम में, बताओ। तो छोटा यूनिट कन्वर्ट करने के लिए अच्छा होता है, छोटे यूनिट में। एक चीज देखो समझो यहाँ पर, अब इसकी कहानी समझिए, यहाँ है केजी और यहाँ है ग्राम, यूनिट बड़ा क्या है केजी
और ये छोटा है, ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा है। तो एक चीज ध्यान रखना, यदि यूनिट बड़ा है तो उसके सामने जो नंबर लिखा होगा वो छोटा होगा। अच्छा, दो लोगों को बराबर करना है, तो बराबर ही तो करना है, दो लोगों को बराबर करना है, एक छोटा है एक बड़ा है ना। तो जो बड़ा है उसको छोटा करना पड़ेगा, या छोटे को बड़ा कर दो, तभी तो बराबर होगा। वैसे ही यहां पर है, यूनिट बड़ा क्या है, किलोग्राम, ठीक है। तो यहां पर ऑलरेडी बड़ा है ये, यदि किसी संख्या का मैं यहां गुणा कर दूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, इसके बराबर तो हो ही नहीं पाएगा ना ये, है ना। तो यहां पर किसी संख्या का गुणा नहीं करा जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो 1000 का गुणा कहाँ हुआ, यहां हुआ। तो देखो, ये यूनिट बड़ा तो इसके साथ संख्या छोटी, ये यूनिट छोटी तो इसके साथ संख्या बड़ा। अब हिसाब किताब बराबर। बोले भैया तुम्हारा यूनिट बड़ा है तो रहने दो, हमारे पास तो संख्या बड़ी है ना। ठीक है, तुम्हारे पास यूनिट बड़ा है लेकिन ये बोलता है हमारे पास संख्या बड़ी है, दोनों बराबर हो गए। समझ, हमको बराबर करना, पूरी मैथमेटिक्स में बराबर ही करना है, समानता का अधिकार। ठीक है, पूरे इतनी मोटी किताब होती ना, सारे बुक केवल इसी साइन के ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर, इक्वल, और बराबर ही करना रहता हमेशा, बस तरीके अलग अलग हो जाते हैं। समझना है, उसको बराबर करना है, समझ गए। तो अभी यदि यूनिट बड़ा है तो उसके साथ नंबर छोटा लिखा होगा, और यूनिट छोटा है तो उसके साथ नंबर बड़ा लिखा होगा, तभी वो जाकर क्या होगा, बराबर होगा। जो छोटा है उसको बड़ा कर दो और जो बड़ा है उसको छोटा कर दो, तभी वो क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया, ठीक। अब तो यहां उतनी समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि यदि मैं 0.72 kg है, इसको कितना लिख सकता हूं, 0.72। क्या करना पड़ेगा, गुणा करना है कि भाग करना है, गुणा करना पड़ेगा ना, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना है, देखो अब ये तो मैंने बराबर करना बताया, क्या करना बताया, बराबर। अब मुझे यहां समझ में नहीं आता कि गुणा करना है कि भाग करना है। तो आप देखा करो कि भैया जहां केजी लिखा है ना, मुझे मान रखना तो आता है, क्या रखना आता है, मान रखना आता है। तो मैंने देखा कि यहाँ केजी लिखा है ना, इस केजी को हटाना है और इस केजी की जगह क्या लिखना है, ग्राम। तो मैंने देखा केजी बराबर 1000 ग्राम, तो मैंने यहाँ केजी की जगह लिख दिया 1000 ग्राम, वैल्यू रखी बस। समझ में आ गया, ठीक है। कहाँ गुणा करना है कहाँ भाग करना है दिमाग ही नहीं लगाना है, मुझे क्या रखना है, मान रखना है, किसका, यूनिट का। यहाँ लिखा है किलोग्राम, इस किलोग्राम के बराबर, हाँ ये मालूम होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है दोनों में, पहले तो इतना बस मालूम होना चाहिए। जैसे अभी अभी टाइम डिस्टेंस, इसमें अभी समस्या जाएगी, मीटर से मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसमें भी दिक्कत जाएगी अभी, ठीक। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यूनिट की जगह वैल्यू रखना है, किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम रखना है। तो जहाँ किलोग्राम था वहां रख दिया मैंने 1000 ग्राम, समझ में आ गया, गुणा भाग से मतलब ही नहीं है, ठीक। अब ये कितना जाएगा, मल्टीप्लाई होके एक संख्या के, देखो यदि यहाँ 72 होता, पॉइंट नहीं होता, या पॉइंट इसका हटाना है, इसका पॉइंट हटाना है तो नीचे 10 आ जाएगा और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 72 इंटू 100, तो आंसर कितना आएगा, 72। कितना समझ में आया, ठीक है। अभी तो ये चेंज किया, अब मुझे निकालना है क्या, परसेंटेज वैल्यू। तो इंटू में चाहिए 100, बटे में क्या आएगा, बटे में क्या आएगा, दोनों ग्राम में चेंज हो गए, ठीक है। बटे में ये आएगा कि ये आएगा, 72 100 आएगा, और फिर ऊपर क्या आएगा, 18, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 18 चौके 72। 4% नहीं कर देना, 4% नहीं करना है। ऊपर कुछ बचा, नहीं, नीचे बचा, हाँ, 1/4, 1/4 है आंसर में, बोले नहीं, तो अब काट दो, नहीं काट रहा तो पॉइंट लगा दो। कितना हुआ ये, 10, 10 हो गया पॉइंट लगाने से, 4 दूने 8, कितना बचा, 2,
कितना हुआ वो 20, 4 पंचे 20, तो आंसर क्या आएगा 0.25%। ये आ गया समझ में। इस क्वेश्चन को मुश्किल से 10 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, बहुत ज़्यादा है 10 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए। 10 सेकेंड मालूम है ना कितना होता है, 1 2 3 खत्म, अभी है सब, अभी खत्म हो जाएगा। 10 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, प्रैक्टिस होता है तब ऐसा होता है। ठीक, डायरेक्ट हम ये वाली लाइन लिखते हैं और काटने में मुश्किल से 5 सेकेंड भी नहीं लगते हैं। ठीक, 5 सेकेंड में काट पीट के अलग कर देते हैं, सीधा आंसर टिक कर। और कभी कभी तो अंदाजा लग जाता है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती है ना। लगभग यहाँ देखते हैं ना, 18 और 72 कहाँ गया यूनिट, 18 चौके 72 होता है 4। अब 4 वाला रिलेशन लग नहीं रहा है, लेकिन वहां देखा जाएगा परसेंटेज, तो 1/4 मतलब 25% के आसपास, तो 25% देख के टिक कर देते हैं। ऐसा प्रैक्टिस होगी तब हो सकता है। में किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ठीक है, किसको कहाँ कन्वर्ट किया समझ में आ गया। एक दिन का कितना परसेंट, 18 मिनट होगा। ठीक है, एक दिन का, 1 डे, एक दिन का हाउ मच परसेंट, कितना होगा 18 मिनट। किस पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, हाँ, मिनट को कन्वर्ट कर लें कि घंटे को, मिनट में कन्वर्ट कर लें, किसको, दिन को करें। तो एक दिन बराबर कितना आ जाएगा, 24 घंटे। एक दिन बराबर 24 घंटे। ठीक, अब 24 को अपनी जगह लिखे रहने दो, इस घंटे की जगह लिखना है मिनट, तो 1 घंटे। अब इस घंटे की जगह पर 1 घंटा समझ लो, यहाँ सामने कुछ नहीं लिखा, तो घंटे की जगह क्या, 1 घंटे में कितने मिनट, 24 मिनट। तो इस 24 को 24 लिखा रहने दो, इसकी जगह आएगा क्या 24, सॉरी 24 क्यों बोला मैंने, 60 मिनट, क्या जाएगा 60 मिनट। समझ में आया ये। ठीक, अब इसका गुणा करने की जरूरत नहीं है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ये वैल्यू मिनट में आ गया कि 1 डे बराबर कितना, इतने मिनट, और 18 मिनट है। अब मुझे निकालना है परसेंटेज वैल्यू, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ इंटू 100 करूंगा, और टोटल किसके बाजू में क्या लिखा है, एक दिन का, ये कहाँ जाएगा नीचे, कौन सा आ जाएगा 24 इंटू, और ऊपर क्या आएगा, ये 0 से ये 0 काट दो। ठीक है, 2 से और काटें, 6 एकम 6, 6 तिया 18, और 3 अट्ठे 24, और अब बचा मेरे पास क्या, ऊपर कितना है 10 बटे, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा। फिर एक काम करो सुनो, पहले तो 2 से काट लो आप, 2 से काटने के बाद कितना आएगा 5/4। अब इसको काटो तो 4 एकम 4, कितना बचा 1, नीचे कितना आएगा 1, सही, इतने पॉइंट में है, पॉइंट में है, तो पहला वाला ही आंसर आ जाएगा 1.25। ये 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25 होता है। ठीक, तो इसको आप पॉइंट में चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो, 1.1 बचा ना, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो आंसर आएगा 1.25। किसी को कोई दिक्कत यूनिट कन्वर्जन में, ये यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे ना, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, उसमें ये कन्वर्जन में कंफ्यूजन होता है किसको कहाँ चेंज करें। ठीक, तो आपको कंफ्यूज ये नहीं होना है कि गुणा करना है कि भाग करना, आपको केवल मान रखते आना चाहिए बस। जहाँ मिनट लिखा है उसकी जगह में देखना है आपको कि सेकेंड रखना है कि घंटे रखना है। मिनट को दोनों में चेंज कर सकते हैं ना, मिनट को दोनों में चेंज कर सकते हैं। देखो यदि, ठीक है ना, अपन फिर बाद में ही बात करेंगे, फिर अभी लंबा डिस्कशन हो जाएगा, ये टॉपिक छूट जाएगा।
ये कर सकते हैं। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। एक संख्या स्वयं के 25% से कितना अधिक है? 60 अधिक है। तो क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करोगे? कॉपी पेन निकालो जल्दी से, टाइमर लगा दूं? चलो 2 मिनट है आपके पास। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है। अस्सी। अस्सी। ज़्यादा दिमाग में लोड नहीं लेना है, ठीक है? सुबह सुबह का समय है तो अभी स्ट्रेस नहीं लेना है। सुबह अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, पूरे दिन झेलना है ना? इसलिए सुबह से दिमाग नहीं खराब करना। ठीक, देखो बहुत आसानी से समझो। लैंग्वेज कितनी सरल है। लैंग्वेज ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा होगा। भाषा ऐसी लग रही है उसकी कि किसी और भाषा में लिखा है। नहीं, हमारी ही भाषा कितना अच्छा अच्छे से लिखा है कि एक संख्या जो है खुद का, खुद का मतलब वो संख्या हमने मान लिया x, खुद का स्वयं का x का कितना 25%। यदि सीधा लिखा होता कि एक संख्या खुद का 25% के बराबर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो, या समझो समझो। मैं सुनो सुनो, कोई संख्या खुद का स्वयं का 25% है, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने जो बोला ऐसा पॉसिबल है? मैं अपने आप का 25% हूं। अरे कैसे हो सकता हूं भाई? मैं अपने आप का 100% ही रहूंगा हमेशा। मैं अपना कंपैरिजन किससे कर रहा हूं? खुद से कर रहा हूं। तो मैं अपने आप से ना कम हो सकता ना ज्यादा हो सकता हूं। मैं अपने आप से हमेशा 100% ही रहूंगा ना, हर चीज में, क्योंकि मैं अपना कंपेयर खुद से कर रहा हूं। समझ गए? मेरे जैसे दो लोग हैं, जुड़वा, दोनों सेम, हर चीज सेम है। अब उसमें और उसमें मतलब हम दोनों बराबर हैं। मेरे इसमें कुछ जोड़ोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम दोनों बराबर हैं। समझ गए? तो खुद से जब कंपैरिजन होता है तो वो हमेशा बराबर ही होते हैं। और 25% या 99 या 101% कभी कोई नहीं हो सकता स्वयं से। समझ गए? अब लेकिन अब खुद का कंपैरिजन यदि करना है तो उसने ये बोला कि यदि आप खुद का 25% निकालोगे, 25% निकालोगे तो आप उसकी वैल्यू कम आएगी। भाई आप 100% थे, आप कितने परसेंट थे? देखो एक चीज और बता दूं मैं, इतना समझाने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकली पहली चीज को समझ जाओ। वो केवल डेटा है ऐसा मतलब नहीं कि मैथमेटिकली लिखा और सॉल्व कर दिया। वो क्या कहना चाह रहा है पहले उसको समझो। एक वैल्यू है, मान लेते हैं 1000 है या 100 है। ये 100 हमेशा 100% ही होगा, 1000 होगा तब भी ये 100% होगा। अब इसका आप पहले 25% निकालो। कितना निकालो? 25%। तो इसका 25% कितना आएगा? इसका 25% कितना आएगा? 250।
समझ गए? किसका 25%? एक है। अब वो इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा है कि भैया 1000, आप 1000 थे, 25% निकाल के आप 250 हो गए, तो कम हो गए ना? कितना कम हो गए? 750 कम हो गए, 750 कम हो गए। मतलब यदि मैं 250 में 750 जोड़ दूंगा तभी तो आप आओगे, है ना? 750 जोड़ना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन को यदि ऐसा समझें कि कोई संख्या खुद के 25% से 750 कम है। समझ में आया? ठीक। अब इसको करें। एक संख्या मतलब x स्वयं के 25%, तो इसका निकालेंगे अपन कितना? 25%। ठीक है, तो कितना ज्यादा है? मतलब 1 मिनट रुको, मैं इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि अभी तक इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आज पहला क्वेश्चन आया जब इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी। समझ गए? बाकी चीजें नॉर्मल कैलकुलेशन था, आज से समीकरण बनाना स्टार्ट किया, इसलिए समीकरण बनाते कैसे पहले वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब दो लोगों में या दो चीजों में कंपैरिजन होता है तभी समीकरण बनता है। तभी क्या बनता है? समीकरण बनता है। तो एक संख्या का 25% स्वयं के 25% से 60 अधिक है, इसका मतलब किसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? उस संख्या का, उस संख्या का 25% और पूरा 100%, इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है ना? मैंने यहां लिखा था ना कि 1000 का कितना? 25% कितना होता है? 250। तो आपने किसका किसका कंपैरिजन किया फिर? इन दोनों का, है ना? मतलब उस संख्या के 25% और उसी संख्या के 100%। तो संख्या का 100% कभी लिखा नहीं जाता। देखो, संख्या एक ही है, उस संख्या का एक तरफ 25% लिखा, उसी संख्या का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ? 100% के साथ। तो 100% कभी इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि कट जाता है। 100% का मतलब वही संख्या होती, इसलिए x ही लिखा जाता है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि संख्या का 25% और उस संख्या का कंपैरिजन हो रहा है, दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। अब बड़ा और छोटा है, कौन बड़ा छोटा है? कौन बड़ा छोटा है? सीधी सी बात है, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। बीच में बराबर का चिन्ह भी तो लगा भी नहीं सकते आप। कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? संख्या का 25% और संख्या का 100%। समझ गए? तो 75% का डिफरेंस है ना। मतलब ये जो आ रहा है ना सीधा, यदि मैं कुछ दिन बाद क्वेश्चन ऐसा करेंगे कि ये जो 60 है वो 75% है। 60 क्या है? 75। क्यों? क्योंकि एक 100% है, एक 25% है, तो डिफरेंस कितना है दोनों का? 75%। तो क्वेश्चन ये लिखा है कि एक जो संख्या का 25% है ना, वो खुद संख्या से कितना ज्यादा है? 60 अधिक है। मतलब ये है, अभी छोटो ये 60 या तो डिफरेंस मान लो, या दोनों को यदि बराबर करना है तो 60 कहां जोड़ूं तो बराबर होगा? उसमें कि इसमें? छोटा कौन है, ये कि वो? ये छोटा है, ये छोटा है ना। ये 25% है, ये 100% है, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा या तो उसमें घटाना पड़ेगा, तब बीच में बराबर लगा पाऊंगा। तो एक संख्या का 25%, इसमें 60 जोड़ दूंगा, तब ये इसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर। समझ में आ गया? ये समझ में आया कि नहीं? तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसको एकदम बेसिक से, और बेसिक तो यही है, इसको यदि नॉर्मल माइंड पे कैलकुलेशन करना है तो 75% लिख सकते हैं अपन। इसको सॉल्व करें, क्या करें? इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4। क्या लिख सकते हैं? इस x वाले को उस तरफ ले जाएं। देखो, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो कभी कम पैसे वाले के पास नहीं जाता, कम पैसे वाले को ज्यादा पैसे वाले के पास आना पड़ता है। ये दुनिया का सत्य है। तो वैसे यहाँ भी होता है, जो बड़ा है वो कहीं नहीं जाएगा, वो छोटा, तुम आ जाओ, जरूरत है तुम्हें तो, है ना? इसलिए जो छोटा नंबर है वही जाएगा बड़े नंबर के पास। अब ये छोटा और बड़ा पहचानते आना चाहिए। ये x/4 है,
और वो x है, मतलब x का 4 भाग, तो ये छोटा होगा ना। 4 गुना और 4 भाग में अंतर होता है। 4 गुना मतलब ज्यादा, और चौथा भाग मतलब कम। ठीक, तो इसको उस तरफ भेज दो, तो ये x यही है, ये x बटे 4 को उस तरफ भेजा तो माइनस का x बटे 4 हो गया, और ये बराबर में कितना 60। तो इसको कैलकुलेट करो, 4 एकम 4, 4x माइनस एक्स बटे में कितना 4, बराबर में कितना 60, ऊपर कितना आएगा, तो ये जाएगा 60 बराबर 3x बटे में कितना 4। ठीक है, 3 से काट दो, 3 से कट जाए कितनी बार, ऐसा कट जाता है, ऐसा कटता है कि नहीं कटता, ये भी समस्या है, कट जाता है। ठीक है, अगली बार से यहां ऐसा लिखूं। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो x को यहीं रहने दो, बाकी को उस तरफ भेज दो, तो 60, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो 3 से कट जाएगा 20 बार, तो 20 चौके 80, x का मान कितना आएगा। ये बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन था, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन था, लेकिन क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, समझना है कि क्या हो रहा, कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है एक संख्या स्वयं का 25% से 60 अधिक है, मतलब आप अपना पहले इतना परसेंट निकाल दो, फिर उसमें इतना जोड़ दो, तब वो आपके बराबर होगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो उस संख्या का 25% निकाल दिया, तो वो संख्या कितना परसेंट बचा, 75%। यदि आपको दिमाग में ये क्वेश्चन समझ में आने लगेगा तो सीधा आप क्या करते, ये जो 60 है ना, ये उस संख्या का 75% है, ये इसका सॉल्यूशन है। काट लो इसको, 25 दिया 75, 25 चौके 100, कहाँ गया, 3/4 x बराबर 60, है ना। इतनी पंचायत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन ये चीज समझने के लिए ये चाहिए, और ये कब आएगी, जब चीजों को धीरे 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 सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, इमेजिनेशन करो, देखो इमेजिनेशन करा के बताता हूँ कि वो कैसे आया। एक संख्या खुद है x, उसका निकाला कितना परसेंट, 25% निकाला, है ना। सुनो यहाँ पर, कभी भी कोई छोटा या बड़ा होता है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस ही होता है। कोई 10 साल बड़ा है तो दोनों का डिफरेंस, कोई 10 साल छोटा है तब भी डिफरेंस, बस अंतर ये होता है कि जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को घटाना पड़ता है। समझ गए, तो हमेशा क्या देखना रहता है, डिफरेंस, बड़ा छोटा होगा तो डिफरेंस, बड़ा होगा तो डिफरेंस, छोटा होगा तो डिफरेंस। अब एक संख्या खुद 100% है, उसका एक तरफ निकाल के रख दिया 25%। अब इन दोनों को क्या करना है, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है, तो बोले भैया बराबर कर लो अपने आप को, तो ये बोलेगा कि भाई मेरे इसमें 75% और जोड़ दो। क्या जोड़ दो, आप तो 100% हो, उसमें से 25% निकाल के रख दिया। ठीक, तो बराबर कब होंगे, जब वो बोलेगा कि मेरे पास 75% और जोड़ दो। समझ गए, तो वो बोलते 75% नहीं जोड़ूंगा मैं 60 जोड़ूंगा। कितना जोड़ूंगा, तो बोलेगा हाँ 60 जोड़ दो, तो बोलेगा वो जो 60 है वो 75% ही है, वो 60 क्या है 75, बराबर हो गए ना। तो दो तरीका, एक परसेंटेज में बोल के बता सकता है और एक न्यूमेरिकल नंबर, तो उसने बोला हम परसेंटेज आप बताओगे, है ना, तो इसलिए हमने बताया कि भैया आप 60 जोड़ दो, उस 60 को हम 75% मान लेंगे, 60 को कितना मान लेंगे 75%, तभी तो वो बराबर होगा। समझ गए, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस होगी तब समझ में आएगा। ठीक, तो सीधा से इस क्वेश्चन को केवल इतना कर सकते थे कि वो जो 60 है वो 75% के बराबर है, तो x का मान यहां से 3 से कट जाता, 3 दूनी 6, तो 20 चौके 80। इतना इतना अपने को करना रहता है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगी। ठीक, बाकी पढ़ेंगे अपन कल।